अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बयानुल कुरान में मैं आज आयत नंबर 40 करूँगी सूरतुल बकरा की। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, याद करो मेरे उस इनाम को जो मैंने तुम पर किया। तो बनी इसराइल की तरकीब को समझ लीजिए कि मुरक्कब इजाफ़ी है। असर का मानी होता है बंदा या ग़ुलाम। इसी से असीर बना है जिसको कैदी, जिसका मतलब जो किसी कैदी का होता है। और लफ्ज़ ईल इब्रानी ज़बान में अल्लाह के लिए आता है। तो चुनांचे इसराइल का तर्जमा हुआ अब्दुल्ला, यानी कि अल्लाह का ग़ुलाम, अल्लाह की इताअत करने वाला। इसराइल लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। इनके 12 बेटे थे और जो आगे से उनकी नस्ल चली वो ये कहलाई। इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बैसत हुई और उन्हीं को तौरात दी गई। फिर ये एक बहुत बड़ी उम्मत बने। कुरान मजीद के नज़ूल के वक्त इन पर अरूज व ज़वाल के 4 अदवार आ चुके थे। 2 मरतबा इन पर अल्लाह ताला की रहमत की बारिशें हुई और उन्हें अरूज नसीब हुआ, जबकि 2 मरतबा दुनिया परस्ती, शहवत परस्ती और अल्लाह के अहकाम को पसे पुश डाल देने की सज़ा में इन पर अल्लाह ताला का अज़ाब के कोड़े बरसे। इसका ज़िक्र सूरह इसरा में भी होगा कि पहले रुकू में आएगा। और उस वक्त जबकि कुरान नाजिल हो रहा था, इस पर इनका ज़वाल का वक्त चल रहा था। हाल ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले ही इनका मोहब्बत सानी जो था, जो उनकी इबादत गाह थी, वो गिरा दी गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हैकल सुलेमानी बनाया था, जिसको कि वो मबद अव्वल यानी कि पहला जो उनका घर था वो कहते थे, इसे बुख्तनसर नेबुकैडनेज़र ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले गिरा दिया था। इसे उन्होंने दोबारा तामीर किया था, जो दो मोहब्बत सानी कहलाता था। लेकिन 70 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 500 साल पहले रोमियो ने हमला करके यहाँ पे उसको तबाह कर दिया और यहूदियों का कत्ले आम किया। जो मोहब्बत सानी उन्होंने तामीर किया था उसे भी मस्मार कर दिया, जो अब तक गिरा पड़ा है। सिर्फ एक दीवार गिरिया जो है वो बाकी रह गई है, जिसके पास ये लोग जाके मातम करते हैं और आहोजारी करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि बहरहाल जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक़्त ये बहुत ही पस्ती में थे। इस वक्त इन्हें फरमाया गया कि ऐ बनी इसराइल, ज़रा याद करो मेरे इनाम को जो मैंने तुम पर किया। वो इनाम क्या था कि मैंने तुमको किताब दी, नबूवत से सरफराज फरमाया, अपनी शरीयत तुम्हें अता की और तुम्हारे अंदर दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह उठाए, जो बादशाह भी थे और नबी भी। व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, और तुम मेरे वादे को पूरा करो तो मैं भी तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। बनी इसराइल से नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद लिया गया था। तौरात की किताब ड्यूटेरोनमी में के 18वें बाब में आयत नंबर 18-19 में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब करके ये अल्फाज फरमाए कि मैं उसके लिए उनके भाइयों में तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम इसके मुँह में डालूँगा। जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वो इनसे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो उसका हिसाब उससे लूँगा। ये गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बताया जा रहा था कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम्हें इनकी नबूवत को तस्लीम करना होगा। कुरान मजीद में इसकी तफसीली ज़िक्र सूरतुल आराफ में आएगा। यहाँ फरमाया कि तुम मेरा अहद पूरा करो, तो मेरे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करो, उस पर ईमान लाओ और उसकी सदा पर लब्बैक कहो, तो मेरे इनाम और इकराम मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। व इया या फरहाबून, और सिर्फ मुझे से तुम डरो। तो ये थी आयत नंबर 40। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।